राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है तो वही है, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। हे असं नाही महाराष्ट्राचं हित, मग त्याच्या आड जो कोणी येईल त्याचं स्वागत मी करणार नाही, त्याला मी घरी बोलवणार नाही, त्याच्या घरी मी जाणार नाही, त्याचं आगत स्वागत त्याच्याबरोबर पंक्तीला बसणार नाही, हे पहिले ठरवा आणि मग महाराष्ट्र हिताच्या गोष्टी करा। महाराष्ट्र किसका, शिवसेना किसकी? एकनाथ शिंदे के पास ठाकरे सरनेम नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके पास है। उद्धव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन शिंदे नाक के नीचे से उनसे पार्टी खींच ले गए। उद्धव जब शिवसेना के मंच पर अवतरित हुए, उसके पहले राज ठाकरे ही बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के साथ सत्ता संघर्ष में वो पार्टी छोड़कर चले गए और एमएनएस नाम की पार्टी बना ली। आज स्थिति क्या है? बीते साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो शिंदे के पास सबसे ज़्यादा ताकत है, उनकी पार्टी के 57 विधायक हैं। उद्धव ठाकरे के साथ 20 विधायक हैं। राज ठाकरे की पार्टी का एक भी विधायक नहीं जीत सका, उनके बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव हार गए। अब राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को हाथ मिलाने का ऑफर दिया है। एक पॉडकास्ट में राज ठाकरे ने कहा, हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हैं, विवाद हैं, झगड़े हैं, लेकिन ये सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज़ है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के हित के लिए साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। उद्धव ठाकरे ने जवाब देने में देर नहीं की। वो बोले, छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करने को तैयार हैं, लेकिन पहले ये तय करें कि जो भी महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करेगा उसका घर में स्वागत नहीं किया जाएगा। कई लोगों को लगता है कि उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे को कहा है कि वो पहले बीजेपी से दूरी बनाएं, फिर कोई ऑफर दें। ये दोनों भाई हाल फिलहाल कई बार मिले हैं। ये मुलाकातें अलग अलग कार्यक्रमों में हुई है। इन कार्यक्रमों में ठाकरे ब्रदर्स की बॉडी लैंग्वेज देखकर लोग अटकलें लगाते रहे हैं कि क्या ठाकरे परिवार फिर से एक साथ आ सकता है। दिलचस्प है कि राज ठाकरे की ओर से उद्धव के लिए ऑफर उस वक्त आया है जब बीते दिनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने उनसे मुलाकात की थी। दावा ये भी किया जा रहा है कि जब से एकनाथ शिंदे से सीएम पद लेकर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो बीजेपी से खुश नहीं हैं और राज ठाकरे से मिलकर उन्होंने शिवसेना से अलग हुए तीनों धड़ों के साथ काम करने के फायदों पर चर्चा की। उद्धव ठाकरे भी बीजेपी से नाराज़ हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे फिलहाल बीजेपी के सहयोगी हैं और राज ठाकरे भी हालिया चुनाव तक बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ करते रहे हैं। ये भी दावा किया जाता है कि अब शिंदे और राज ठाकरे भी ये तोल रहे हैं कि बीजेपी से अलग राह लेने में कितने फ़ायदे और कितने नुकसान हैं। आगे क्या हो सकता है, इसे लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। उस पर चर्चा करने के पहले ये देख लेते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना कहां से चलते हुए कहां तक आ गई। आज शिंदे सबसे आगे दिखते हैं, लेकिन किसी समय सबसे आगे थे राज ठाकरे। 35 साल पहले बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर एक ही नाम सामने आता था, राज ठाकरे। तब उद्धव ठाकरे फोटोग्राफर के तौर पर पहचान बना चुके थे, लेकिन मां की सलाह पर पिता बाला साहेब ठाकरे की मदद के लिए वो राजनीति में आ गए। तब उनकी राजनीति में कतई दिलचस्पी नहीं थी, कम से कम बताया तो यही जाता था। अप्रैल 1990 में उद्धव ठाकरे पहली बार एक जनसभा में भाषण देने गए और भारी भीड़ को देखकर बिना एक भी शब्द बोले लौट आए। तब बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें सीख दी थी, डरने का नहीं, बोलने का। बड़ी बड़ी बातें नहीं, दिल की बात बोलो। दिल की बात बोलोगे तो लोग सुनेंगे। अब ये किसी की लिखी स्क्रिप्ट थी या किस्मत का खेल? बाला साहेब ठाकरे के उत्तराधिकारी माने जाने वाले राज ठाकरे ने साल 2003 में शिवसेना के महाबलेश्वर अधिवेशन में उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तब बाला साहेब ठाकरे ने कहा था, राज कौन होता है ये फैसला लेने वाला कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। शिवसेना एक परिवार की नहीं बल्कि आम लोगों की पार्टी है। अगर आप लोग उद्धव के अध्यक्ष बनाए जाने से सहमत नहीं हैं तो मैं फ़ौरन इस फैसले को रद्द कर दूंगा। बाद में एक इंटरव्यू में राज ठाकरे ने भी कहा था कि उद्धव के नाम की सिफारिश करना
उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये दावा किया जाता है कि राज ठाकरे ने जब उद्धव ठाकरे के नाम का प्रस्ताव रखा था तब वो दिल से ऐसा नहीं करना चाहते थे। खैर, उद्धव ठाकरे ने जब कमान संभाली तब वो राज ठाकरे और उनके समर्थकों को किनारे करने लगे और राज ठाकरे, जिन्हें बाला साहेब ठाकरे का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता था, वो शिवसेना से अलग होने के संकेत देने लगे। तब बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा था, क्या शिवसेना पार्टी 2 हिस्सों में बंट जाएगी? ये बंटवारा किस तरह होगा? इन सवालों पर चिंता करना आप लोग बंद करें। आप सभी महाराष्ट्र और अपने बारे में चिंता करें। हम अपने किले की रक्षा करने में सक्षम हैं। मैं मीडिया को बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी आपके मन में है वो नहीं होने वाला है। शिवसेना अजय और अविनाशी है। 2009 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस ने 13 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे और एमएनएस का ग्राफ गिरता गया। उधर उद्धव ठाकरे के लिए तब तक सब ठीक था जब तक वो बीजेपी के साथ थे। 2019 में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बनाई और सीएम बने। जून 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर सीएम बने। इस बीच राज ठाकरे ने ये जाहिर करने में कभी संकोच नहीं किया कि उद्धव ठाकरे के परिवार को जब भी जरूरत हुई वो मौजूद रहे। उद्धव ठाकरे जब बीमार हुए तो वो मौजूद थे। आदित्य ठाकरे जब चुनाव लड़े तो उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने ऐसी कोई रियायत नहीं की और जब राज ठाकरे के बेटे चुनाव लड़े तो उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देकर उनकी हार की पटकथा लिखी। आज भी उद्धव ठाकरे ने गेंद राज ठाकरे के पाले में डाल दी है। सवाल एक और है, जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से अलग हुए थे तब वो अपना राजनीतिक कद उनसे ऊपर मानते थे। आज की तारीख में शिंदे की ताकत राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों से ज़्यादा है। कई लोग दावा करते हैं कि शिंदे ने दिखा दिया है कि ठाकरे सरनेम के बिना भी शिवसेना की कमान थामी जा सकती है। हालांकि ऐसा दावा करने वालों की भी कमी नहीं है जो मानते हैं कि शिंदे की कामयाबी सिर्फ बीजेपी के भरोसे है। वो भले ही तांगा पलटने के दावे करते रहें, लेकिन ज़मीनी सच का अंदाज़ा शिंदे को भी है। सवाल ये भी है कि जो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की अगुवाई में काम करने को तैयार नहीं हुए, क्या वो शिंदे के नेतृत्व में काम कर सकते हैं? और क्या उद्धव ठाकरे एक बार फिर राज ठाकरे और शिंदे जैसे सहयोगियों के साथ काम कर पाएंगे जो निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे? अगर सीन में शिंदे ना भी हो तो क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे पर भरोसा कर सकते हैं? और क्या वो शिवसेना को वैसा ही अजय और अविनाशी बना सकते हैं जैसा बाला साहेब ठाकरे ने दावा किया था?